हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी किसी एक धातु की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति है, वो 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। If the light of frequency 8.2 into 10⁻14 hertz is incident on the metal, अगर हम मेटल पे यानी धातु पे एक लाइट डालते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 8.2 into 10⁻14 hertz है, predict the cutoff voltage of the photoelectric emission। आपको ये निकालना है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन है, उसकी कट ऑफ वोल्टेज क्या हो। तो हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी न्यू नॉट की वैल्यू दी गई है। और अब हमें क्या दिया गया है कि हमने कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, जिसे हम न्यू कह लेते हैं। तो न्यू की वैल्यू है हमारी 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब हमें क्या निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज निकालनी है। हम ये जानते हैं E बराबर H न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने ये फॉर्मूला देखा था एनर्जी का। अब आप ये जानते हैं कि E बराबर EV भी होता है, ठीक है। तो हम E की जगह EV रख देंगे, तो हमारा EV बराबर H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हो जाएगा। अब हम कट ऑफ वोल्टेज की बात कर रहे हैं इस केस में, तो हम इसे V नॉट ले लेते हैं इस तरीके से। अब V नॉट की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी H न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन E। अब जो आपका H है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी होती है 6.63 इंटू 10⁻34। न्यू की जो वैल्यू होती है, न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 3.3 इंटू 10⁻14 अपॉन E, यानी जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10⁻−34। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है आप देख सकते हैं 10⁻14 जो है दोनों में सेम है, इसे हम बाहर ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा 8.2 माइनस 3.3, 8.2 माइनस 3.3 अपॉन E जो कि 1.6 इंटू 10⁻−19 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻14। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा
4.9 4.9 आ जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। 6.63 इंटू 4.9 इंटू डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻34 प्लस 14 प्लस 19। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी 2.0292 वोल्ट आ जाएगी, यानी 2.0292 वोल्ट। तो ये हमारी जो आ जाएगी कट ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यू है ये आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 eV, यानी एक धातु का कार्यफलन 4.2 eV है। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर, यानी क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के अपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जित करेगा। तो आपको ये बताना है कि जो आपके पास मेटल है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करेगा, इस जो आपका 330 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है उसके लिए क्या वो उत्सर्जित करेगा, ये आपको ये बताना है। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई नॉट की वैल्यू दी गई है 4.2 eV, 4.2 eV। लैम्डा की वैल्यू दी गई है 330 नैनोमीटर, 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब हम जानते हैं कि जो E बराबर होता है आपका h न्यू होता है, ये आपका hc अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो इसलिए हम जो है इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है और h और c की वैल्यू आप जानते हैं। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। तो हमारी h की वैल्यू है जो कि प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट जिसे आप कहते हैं, यानी प्रकाश की गति। लैम्डा की वैल्यू है 330 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -34 प्लस 8 माइनस का ये प्लस हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आया 6.63 अपॉन 110। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻17 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा 0.00602, यानी 6.02। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी इसकी 6.02 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, यानी हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी 3.76 आ जाएगी। अब बेसिकली हमने ईवी में क्यों निकाला है, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। और आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है वो बड़ा है ई से, ठीक है। यानी इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो ई की वैल्यू है वो कम है फाई नॉट से, और जो वर्क फंक्शन क्या होता है वो मिनिमम एनर्जी है जिससे जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ेगी तो वो एमिट होंगे। तो जब हमने जो लाइट जो है इंसिडेंट की है, डाली है, उसका जो एनर्जी है वो कम है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होंगे, यानी आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो नहीं होगा। तो यानी इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन will not takes place। will not take place यानी नहीं फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है वो ये है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट इन अ मेटल सरफेस। यानी एक लाइट है, प्रकाश है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, वो किसी धातु की सतह पर उसे डाला जाता है, उसे अपतित किया जाता है। Electrons with a maximum speed of 6.0 into 10⁵ meter per second are ejected from the surface। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो सब ज्यादा स्पीड है, अधिकतम जो उसकी चाल है वो 6 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। ये इस सरफेस से, इस सतह से उत्सर्जित होते हैं। What is the threshold frequency of photo emission of electron? आपको ये बताना है कि जो थ्रेशहोल्ड आवृत्ति है फोटो एमिशन की वो क्या हो। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइट की जो कि इसमें डाली गई, यानी न्यू की वैल्यू दी गई है 7.21 into 10⁻14 हर्ट्ज। अब अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें, यानी v की वैल्यू दी गई है 6.0 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपके पास me की वैल्यू है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम एनर्जी की बात करें, E की बात करें, तो E बराबर H न्यू माइनस न्यू नॉट होता है, जहाँ पे आपका न्यू नॉट क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। H की वैल्यू कितनी होती है, आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो 6.63 into 10⁻34। न्यू की वैल्यू आपकी 7.21 into 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। तो अगर हम न्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं
म्यू नॉट हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। अब अगर हम ई की बात करें तो हम, क्योंकि ये जो हमें क्या दी गई है, स्पीड दी गई है इलेक्ट्रॉन की, तो हम एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मानते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ mv², इसका फॉर्मूला, यानी हाफ mv² बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। अब m यानी इलेक्ट्रॉन का मास, तो हाफ m यानी me की बात कर रहे हैं, मास लिखेंगे हम 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है, जो स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है, 6.0 इंटू 10⁵ बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट। 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नॉट, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, और जो प्लैंक कांस्टेंट हमने लिखा है उसे हम राइट साइड में ले जा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6 इंटू 10⁵ इंटू 6 इंटू 10⁵, और ये जो प्लैंक कांस्टेंट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो आएगी 24.7 इंटू 13, ठीक है, 13 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2.47 इंटू 10⁻14। अब हम यहाँ पे न्यू नॉट लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, तो राइट साइड में आ जाएगा आपका 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 2.47 इंटू 10⁻14, यानी न्यू नॉट बराबर 10⁻14 बाहर आ जाएगा 7.21 माइनस 2.47। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारी न्यू नॉट की वैल्यू आ गई। तो यही निकालना था आपने, तो ये आपकी न्यू नॉट की वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेजर व्हिच इज यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी एक लाइट, प्रकाश का जो है यूज किया गया है एक आर्गन लेजर में, जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को उत्पन्न किया गया, और उस लाइट का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो आपका 488 नैनोमीटर है। When light from the spectrum is incident on the emitter, जब प्रकाश जो है इस स्पेक्ट्रल लाइन से जो है डाली जाती है, एमिट की जाती है एमिटर में, द स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो कट ऑफ पोटेंशियल है यानी V नॉट है, उसकी वैल्यू 0.38 वोल्ट हो जाती है, यानी 0.38 वोल्ट हो जाती है। फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड। आपको ये बताना है कि उस मटेरियल का, उस जो सामग्री है, जो मटेरियल है, जिससे वो एमिटर बना है, उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ये आपको निकालना है, यानी आपको फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है 488 नैनोमीटर, यानी 488 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और हमें V नॉट की वैल्यू दी है, कट ऑफ पोटेंशियल 0.38 eV। हमें क्या निकालना है, फाई नॉट निकालना है। आप ये जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में E बराबर फाई माइनस फाई नॉट होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ जो है वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है, वर्क फंक्शन हो गया फाई नॉट आपका। और जो फाई है, फाई को आप एच न्यू लिख सकते हैं, एच न्यू को आप सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें ई, हमारा ई बराबर ई वी नॉट भी होता है, तो हम यहाँ पे ई की जगह ई वी नॉट लिख लेंगे, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब अगर हम फाई नॉट की वैल्यू निकालें तो फाई नॉट बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ई वी नॉट के। अब हम सारी वैल्यूज उसमें रख देते हैं। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, क्योंकि आप जानते हैं सी क्या है आपका, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी 488 इंटू 10⁻⁹ है। ई की वैल्यू जो है आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और आपका वी नॉट जो है 0.38 ईवी है। ईवी है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से आपको दिया गया है। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा रिजल्ट जो आएगा वो जूल में आएगा। अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ईवी की जगह सिर्फ आपका जो आपको क्या दिया गया है, कट ऑफ पोटेंशियल दिया गया है, उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0.38। और आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एच सी अपॉन लैम्डा है, ये जो फॉर्मूला है, पहला जो पार्ट है इस फाई नॉट का, इसमें आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस एच सी अपॉन लैम्डा को डिवाइड कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका ईवी में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो
तो इसे सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 2.54 माइनस 0.38। इसे अब हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.16 eV, यानी 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी फाई नॉट की वैल्यू आ गई है, यानी वर्क फंक्शन हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, गणना करनी है निम्नलिखित की। पहला है मोमेंटम, यानी P आपको निकालना है, संवेग आपको निकालना है। दूसरा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट, यानी आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हो रहा है 56 वोल्ट के पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें V की वैल्यू दी गई है जो कि 56 वोल्ट है, 56 वोल्ट है। जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ME यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन प्लैंक कांस्टेंट आपका 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, और E की वैल्यू हमारी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। अब आप ये जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है बराबर EV होती है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपकी ½ mv होता है, जो कि EV के बराबर होती है। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम। तो यानी हमें ये जो इक्वेशन है ये मोमेंटम की फॉर्म में, यानी संवेग की जो है फॉर्म में हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन का उसे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, m से गुणा और भाग कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा ½ 2m m² v² बराबर EV। क्यों आए, क्योंकि जो आपका एनर्जी है वो ½ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाए। अब आप जानते हैं कि mv जो होता है P बराबर mv होता है, यानी मोमेंटम जो है संवेग वो है बराबर m इंटू v। तो आप m² v² के जगह p² लिख सकते हैं, p² अपॉन 2m बराबर EV, यानी P बराबर हो जाएगा आपका √2mEV। तो हमें P निकालना है, हम सारी वैल्यूज रख देंगे। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, E 1.6 इंटू 10⁻19, V 56 दे रखा है, 56 वोल्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हमारा आएगा 4.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम
पर मीटर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा P यानी मोमेंटम आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कि आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू दी गई। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल रहे थे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर द रूट V एंगस्ट्रॉम। तो आपके पास सेकेंड केस के लिए वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कर देंगे। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये वैल्यू हमारी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.64 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, फाइंड द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है? मोमेंटम यानी संवेग, दूसरा है स्पीड यानी चाल, तीसरा आपको निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 eV, यानी आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का जिसकी काइनेटिक एनर्जी यानी जिसकी गतिज ऊर्जा 120 eV है। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा दी गई है जो कि आपकी 120 eV है, यानी 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और आप ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। अब हमारा पहला केस है किसका? मोमेंटम का, यानी P की वैल्यू निकाल। तो हम ये जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है। अब हम राइट साइड में जो m है यानी द्रव्यमान है, आपका मास है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये E के बराबर हो जाएगा हाफ m² v²। अब आप जानते हैं कि जो P बराबर होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv के। तो हम यहाँ m² v² की जगह p² रख देते हैं, यानी p² बराबर हो गया आपका 2m E के क्या है? आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब P की जो वैल्यू है वो अंडर द रूट 2m E हो जाएगी। अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो P बराबर आपका अंडर द रूट 2m, इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E के, यानी 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू E के जो है आपका कितना है? 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.88 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं सेकंड
पार्ट की, यानी आपको चाल निकालनी है। तो आप ये जानते हैं हमें क्या दिया गया है, ई के, और ये बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के। इससे आप चाल निकाल देंगे तो आपकी v का जो v जो है उसकी वैल्यू आएगी आपकी अंडर द रूट 2e अपॉन m। अब आप इसमें वैल्यूज रख देंगे, जो v है यानी जो आपकी स्पीड है बराबर आ जाएगा 2e, e आपका कितना है 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 6.53 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हमारा जो है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। सी पार्ट करते हैं जहां आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं P बराबर H अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर H अपॉन P हो जाएगा। H की वैल्यू आपको पता है, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5.88 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1.12 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाए। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपको जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो होमवर्क से करके आने हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।